रेगुलर सफाई होती है। सफाई नहीं होती है, ना ना बिल्कुल सफाई होती है। माला पहनने आ जाती है। ना ना ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास सफाई होती है। बल्कि इससे पहले गाड़ी आया करती है सफाई करने के लिए। सफाई होती है आपके सफाई साथ? होती है। आप यहाँ पर ही? बिल्कुल सामने वाली शॉप, सामने दुकान है भाई साहब की, सुबह बंदे 7 बजे काम करते हैं ठंड में। ये भरा हुआ था, खाली करा दिया, बल्कि सफाई अच्छी तरह हो रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। संतुष्ट है ना आप यहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल। आप है ना नियमित रूप से? भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। आपने हाल ही में एक वीडियो देखी, प्रीत विहार की समस्या उसमें आई थी। जनता ने आवाज़ उठाई थी कि ऐसे ऐसे उनके क्षेत्र में कुछ सफाई को लेकर के समस्या थी। आज रात नहीं बीती, सुबह यहाँ की जो निगम पार्षदा है बबीता खन्ना मौके पर पहुंची। उन्होंने जांच की, कर्मचारियों को बुलाया, बैठकें जारी करी और कहा कि आखिरकार समस्या कहाँ है, क्योंकि लगातार 4 साल के कार्यकाल में इस तरह की समस्या आई नहीं। बबीता खन्ना जी, आज आप यहीं पर पहुंची हैं प्रीत विहार के सामुदायिक केंद्र में, क्या कारण रहा आप यहाँ आई? कविता जी, यहाँ पर मेरे आने का सिर्फ एक कारण था कि कल वो वीडियो देखी मैंने, तो क्योंकि मैं अलर्ट रहती हूँ कि मेरे क्षेत्र में कहीं भी किसी कोने में समस्या नहीं होनी चाहिए, सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो जब मुझे ये पता चला, ये समस्या मेरे संज्ञान में आई, तो मैंने सुबह तुरंत 8 बजे ये लोग आ जाते हैं, तुरंत इन कर्मचारियों को अपने ऑफिस बुलाया और इनसे पूछा, तो इन्होंने बताया था कि यहाँ पर निरंतर सफाई तो हो ही रही है और ये जो टॉयलेट्स यहाँ पर ये बने हुए हैं, इसका डायरेक्ट कनेक्शन पानी का नहीं है, तो इन्हें कहीं और से गार्डन से पानी लाना पड़ता है, तो ये हो जाता है। बाकी सफाई नियमित रूप से कर रहे हैं और मेरा पूरा प्रयास यही रहता है कि कहीं पर भी किसी भी मेरे क्षेत्र में कूड़ा ना रहे। इसीलिए आज आप खुद अपने, कहा जाए जनता वासियों के लिए, सुख के लिए उनके यहाँ पर कल उपवास में भी बैठी थी मैम आप? हाँ जी, कल मैं उपवास में बैठी थी। अभी आज मेरा आने का क्योंकि इन्होंने तो मुझे आश्वासन दे दिया कि मैडम वहाँ सफाई हो रही है, जो कोई थोड़ी बहुत समस्या हम उसको भी करेंगे, लेकिन मेरे को तसल्ली तब तक नहीं होती जब तक मैं खुद ना अपनी आंखों से देख लूं। इसलिए मैं खुद यहाँ पर आई हूँ दौरा करने कि क्या समस्या है। तो मुझे आप ये देख सकते हैं, सब साफ सफाई यहाँ सही से हो रही है और जो पानी की समस्या वो इनके हाथ में नहीं है। जी। हाँ, और मैम कब तक निवारण हो जाएगा जो शौचालय की समस्या आ रही है और ब्लॉकेज की समस्या आ रही है? ब्लॉकेज का इन्होंने आज काम किया है और ये नियमित रूप से करते रहेंगे। कल हम, आप लोगों को मालूम है, हम उपवास में बैठे थे। उपवास में बैठने का कारण भी यही था। देखिए, ये जो जितने ये कर्मचारी देख रहे हैं, ये देखिए इन बेचारों ने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह न करके हर वक्त सफाई का पूरा हमारे क्षेत्र में ध्यान रखा। अब इनकी सैलरी कितने महीनों से देखिए केजरीवाल जी ने रोक रखी है। अब ये सफाई और ये सब का ध्यान रखें, साथ में घर में बीवी बच्चों को खिलाएंगे क्या? जब इनकी पेट पे ही लात पड़ेगी तो ये क्या करेंगे हैं? उसके बाद ये परेशान हैं, अपने आप से परेशान है, अपनी तनख्वाह को लेकर परेशान है, फिर भी ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से दुखे मन से, बेमन से, कितनी मुश्किल है, लेकिन ये फिर भी। यानी बबीता जी, कहीं ना कहीं समस्या फंड को लेकर के है, जो 13,000 करोड़ रुपए की आप मांग लगातार कर रहे हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली हमारी गंदगी की ओर जा रही है। बिल्कुल, निगम का काम ही सबसे पहले साफ सफाई का है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अभी तक तो ये कर्मचारी, इनकी इंसानियत समझ लीजिए, मैं तो बल्कि इनको शत नमन करती हूँ। एक इनकी इंसानियत है कि इनको तनख्वाह नहीं मिल रही, फिर भी ये काम पर आ रहे हैं। अगर ये किस दिन हड़ताल पे चले जाएं, इन्होंने स्ट्राइक कर ली, तो सोचिए दिल्ली का क्या हाल होगा। तो कहीं ना कहीं ये आपका पर्सनल इनको सपोर्ट रहता है, इनसे फेवर रहता है कि आप प्लीज मेरे क्षेत्र की सफाई करें? हाँ, पूरा इनके ही लिए हम ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है। देखिए, आज 12वां दिन है। 11 दिन से हमारे निगम पार्षद, हमारे मेयर और सब लोग वहाँ पर धरने पे बैठे हैं और अब तो वो कल से उन्होंने अनशन भी, भूख हड़ताल भी शुरू कर ली है। महिला पार्षद हैं, बताइए कितनी समस्या वहाँ पर हो रही होगी, लेकिन भूख हड़ताल पे बैठे हैं और अब तो सोच लिया कि मर जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन इनके लिए हम अपने आप को कुर्बान कर देंगे, ऐसा हमारा जज्बा है। और यहाँ का जो भी है, लोकल जनता का, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, यहाँ के जो निवासी हैं, तो यहाँ पर निरंतर ध्यान रखा जाता है। कहीं भी ऐसा, मैं अपनी तरफ से, देखिए कहीं ऐसा भी होता है, राजनीतिक पहलू भी होते हैं, विपक्ष जरूर कुछ ना कुछ ऐसा मौका ढूंढता है कि किस तरह से हमारे जो हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं उसको किस तरह से दर्शाया जाए ताकि जनता के व्यूज बदलें। लेकिन जनता सब जानती है, हाँ सब जानती है। तो वो 1-2 लोग दूसरी पार्टी के आके इस तरह से जानबूझ के गलत प्रचार करते हैं, गलत बातें फैलाते हैं, तो उनकी बातों पर ध्यान ना दिया जाए। मेरा डायरेक्ट कनेक्शन
जनता से है। अगर जनता को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे, मेरा यहाँ ऑफिस है, ऑफिस में बात कर सकते हैं। मेरे को आपका फोन, नंबर है? हाँ मेरा फोन नंबर है, हमेशा मैं अवेलेबल 24/7 रहती हूँ। आधी रात को भी इनका फोन आए तो मैं इनकी कंप्लेंट सुनती आपका हूँ। लगातार दौरा क्षेत्र में रहता है? और तुरंत उनका संज्ञान लेती हूँ। जैसे ही मुझे पता चला, मेरा बहुत, मैंने कहा कि नहीं मेरे क्षेत्र में लोग परेशान है तो मैं जाके देखूँ, तो तुरंत निवारण हो गया। बिल्कुल सही बात है। आइए जानते हैं यहीं के जो सफाई व्यवस्था को देखते हैं। ऐसा ही है यहाँ पर सुंदरपाल जी। सुंदरपाल जी, आपने भी वीडियो देखी, आपसे चर्चा हुई, आपने कहा मैंने तुरंत काम किया है। समस्या कहाँ रही जो ये 2-3 दिन की जो समस्या बढ़कर सामने नजर आई? एक तो मैडम ये है, हमारे यहाँ पे थोड़ा सा पानी की लीकेज हो रही थी, वो हमने सही करा दी। आते आते सफाई करवाई यहाँ पे, कर्मचारी को समझाया भाई तुम्हारी तनख्वाह नहीं मिली 3 महीने से, उसका भी निवारण होगा। जो हमारी निगम पार्षद है हर जगह घूमती हैं, कहीं भी कंप्लेंट आती है हमारी तुरंत हमें बताती है भाई वहाँ जाओ, वहाँ काम करवाओ। हम जाकर काम करवाते हैं तुरंत मैडम के एक्शन पे। मैडम ने हमें सुबह अपने घर पे बुला के हमारी क्लास ली कि भाई वहाँ काम की क्या परेशानी है। वैसे समस्या क्यों हुई ऐसे? आप लगातार सफाई करते, क्योंकि जिस दिन सफाई नहीं होगी उस दिन दिल्ली मैडम पानी की तो परेशानी होती है, आप जानते हो, ब्लॉकेज की समस्या होती है। यहाँ कंप्लेक्स बना हुआ है, यहाँ पे रोज आदमी इतने आते हैं यहाँ पे पेशाब करने के लिए। सर कहीं ना कहीं निगम पार्षद बीजेपी वाले बैठ गए धरने पर। 12 दिन हो गए, हमारे सीएम साहब मिलने नहीं पहुंचे। लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं 13,000 करोड़ की। क्या लगता है समय पे आपके वेतन आ जाता है? बिल्कुल, यहाँ 3-3 महीने हुए कर्मचारी सामने खड़े हैं आपके, इंटरव्यू ले सकते हैं। इनके पास किराए तक के पैसे नहीं होते कभी तो। अभी ये बेचारे रोते हैं आके सुबह के टाइम, कोरोना काल में काम कर रहे हैं। ये जिस दिन हड़ताल पे चले गए तो बुरा हाल हो जाएगा मैडम, बुरा हाल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हम लोग भी आपको नमन करते हैं। जैसा कि बबीता जी ने कहा कि कहीं ना कहीं आप लोग इसीलिए इंसानियत के तौर पर काम करते हैं। सर क्या लगता है कि फंड ना होने की वजह से भी कार्य रुक जाते हैं? हाँ, थोड़ा फंड की वजह से थोड़ी परेशानी हो जाती है। जब फंड नहीं है तो काम कैसे होगा मैडम, जानती हो भाई, मैन तो पैसा है, जब पैसा होगा तो काम होगा। तो अगर उन्होंने फंड रिलीज नहीं किया तो क्या करेंगे आप सब? क्योंकि कहीं ना कहीं स्वच्छता यूनियन के लोगों से भी बात हुई तो उनका कहना था जी कब तक करेंगे, हम भी फिर हड़ताल पे निगम पार्षदों के साथ में बैठे। हड़ताल पे चले जाएं कर्मचारी, फिर काम कैसे होगा बताओ जी। ये आपके सामने कर्मचारी खड़े हैं, इनका इंटरव्यू ले सकते हो आप। बिल्कुल, आइए जानते हैं यहाँ के कुछ कर्मचारियों से। समस्या इन्होंने बताई बार बार कि जो ब्लॉकेज की समस्या थी उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, आकर के हमने सारी चीजें की है। सर क्या लगा कि 2-3 दिन जो यहाँ सफाई नहीं हो पाई, क्या कारण रहा जो सफाई नहीं हो पाई? और बिल्कुल झूठ बोल रहा है जो अभी यहाँ कह रहा है कि 2 दिन सफाई नहीं हो पाई। मेरे पास वीडियो है इसकी। नहीं सर, हम एक्चुअली आए, हमने देखा ब्लॉकेज की समस्या तो थी। जी। ब्लॉकेज खुलते ही हमने रेगुलर सफाई की है। आप किसी भी ये लोकल जितने भी दुकान वाले हैं आमने सामने वाले, उनसे पता कर सकते हैं। डेली सफाई होती है, डेली 8 बजे से 8 बाद में आप जब मर्जी चेक कर सकते हो आकर के। डेली सफाई होती है, पूरा कूड़ा कहीं भी चेक कर लें आप। लेकिन कुछ लोग जो है कुछ ऐसे नहीं सर, कई जगह कूड़ा वास्तव में पड़ा था, आपने सफाई कराई है आकर के। वो हमारा नहीं कूड़ा नहीं होगा, हॉर्टिकल्चर का होगा जी। हमारा जो झाड़ू का कूड़ा वो नहीं होता, हमारा डेली के डेली कूड़ा उठता है। डेली कर्मचारी झाड़ू उगाता है, डेली कूड़ा उठाता है। सर हॉर्टिकल्चर का जिक्र किया, क्या कारण है? क्या लगता है कि वेतन नहीं है इसलिए? सभी डिपार्टमेंट, एमसीडी डिपार्टमेंट जितने भी आते हैं सभी का वेतन रुका हुआ है। 3-3 महीने का तो सफाई कर्मचारी रुक गया, और जो सुपरवाइजर स्टाफ है उनका 4 से 6 महीने हो गए, नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी आप लोग काम कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से अगर 7-7:30 बजे की हमारी हाजिरी होती है, 7:30 बजे हाजिरी के बाद में 2:30-3 बजे तक काम करते हैं डेली की डेली यहाँ पर। और फिर भी आदमी कंप्लेंटें करते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसको कुछ नहीं कर सकते। सर क्या कहेंगे, बीजेपी निगम पार्षद बैठ गए हैं आप लोगों के सपोर्ट में, केजरीवाल जी से क्या कहेंगे? क्योंकि उन्होंने अभी तक बात नहीं की है। हम तो केजरीवाल जी से यही कहेंगे जी, कर्मचारियों से क्या लेना देना, तुम आप आपस की लड़ाई में कर्मचारी क्यों मार रहे हो जी? इनकी तो सैलरी रिलीज करो। सर 2022 में इलेक्शन है, क्या कहेंगे आप? सब लोग मिल करके किसको सपोर्ट करेंगे? ये तो जी देखो, अपना वोटर का अपना अधिकार होता है, कोई किसको देता है कोई होता है। इसमें हम तो सरकारी आदमी हैं, हम तो किसी को कुछ कह नहीं सकते किसी बारे में। बिल्कुल सही बात है, अपना मत अधिकार है, जिसको अच्छा लगेगा कर देंगे, वो तो सबका अपना अधिकार है। आश्वासन देंगे कि आगे से ब्लॉकेज की जो समस्या है वो नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो काम होगा उसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। उसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपने सुना, आश्वासन लगातार मिल रहे हैं। सफाई कर्मचारियों से भी हमने बात की है, यहाँ पर कुछ लोग जो यहाँ के दुकानदार हैं उनसे भी जानेंगे, क्योंकि जो समस्याएं थी वो आपने भी देखी और हमने भी सामने रखी। तुम लोग इधर आ जाओ ना, समस्या क्या है देखो ना, हमारा गाड़ी ना उसके ऊपर बड़ी मुश्किल से साइड में लगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर यही इसी बाजार में आकर रखते हैं, इधर वो कार बाजार में पेड़ काटे हैं ना, उसमें आदमी पड़े हैं।
आपने वीडियो में देखा, इन्होंने भी प्रश्न उठाए साफ सफाई को लेकर के। यहाँ के दुकानदार हैं। सर, क्या लग रहा है आज सफाई हो रही है, कैसा, किसको धन्यवाद कहेंगे? वैसे तो मैं मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगा, बबीता खन्ना जी को, लेकिन कुछ हद तक हमारे क्या कहते हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने भी, जो बिल्डिंग के हैं उन्होंने भी बहुत काम किया है। मैं देख रहा हूँ आपके EDMC के कर्मचारी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इन्हें हफ्ते में या 15 दिन में एक चक्कर काटना चाहिए। इन्होंने आश्वासन दिया है, आज आपकी बात हुई है, खुद बबीता खन्ना जी आपसे मिलने आई हैं, यहाँ पर पूछा आपसे जी क्या समस्या है, मैं उसका निवारण करूंगी, आश्वासन मिल रहा है? हाँ, आश्वासन तो मैडम का हमेशा रहता है जी, लेकिन देखिए उनके संज्ञान में आई नहीं थी। हाँ, बस वही चीज़, वही मैं कहना चाह रहा हूँ ना, अगर मैडम को वैसे पता लग जाए, मैडम तो प्रीति विहार ही रहती हैं और प्रीति विहार में सारी जगह घूमती रहती हैं, लेकिन उनके नॉलेज में आएगा तभी वो आगे बढ़ेंगी। बिल्कुल। मैं आपसे कहूंगा कि मैं देख के आ रहा हूँ और मैडम को मैं नहीं बताऊंगा तो फिर कहाँ से काम चलेगा? ठीक है, यानी आप आज खुश हैं कि काम हुआ? हाँ, काम हुआ, अच्छा लग रहा है, आई तो आपके सामने ही अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे भी भविष्य में ऐसे काम होते रहेंगे। और आपको आश्वासन दिया है बबीता खन्ना जी ने, कोई भी समस्या है कार्यालय आए या फिर फोन कर दे।